ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? रिलेटिव मतलब विद रेस्पेक्ट टू। रिलेटिव जो वर्ड है, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मींस मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन कर रहे हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट लिया। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट ए। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए। दूसरा हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो गए ए और बी एंड बोथ आर मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो लेट अस कंसीडर दैट देयर इज टू बॉडीज ए एंड बी एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज वी ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज वी बी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब ये है कि जैसे हम ये फाइंड आउट करना चाहे कि वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to ऑब्जेक्ट B, तो ये क्या कहलाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? विद रेस्पेक्ट टू, किसी की दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, यानी कि क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखा जाएगा वी ए बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर लगा दो इसमें। तो ये होता है वी ए माइनस वी बी। समझ में आया? ये हो जाएगा आपका रिलेटिव। जब भी विद रेस्पेक्ट टू हुआ मतलब वो रिलेटिव आप निकाल रहे हो। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ऐसे ही अगर इफ आई वांट टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है आपको विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको क्या लिखोगे आप? वी बी ए। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए। तो ये क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो इसमें आप भी ध्यान रखना कि ये जो वी ए बी है और वी बी ए है, इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, है ना? वी बी ए वी ए बी का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और वी बी ए का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, वी बी और वी ए को क्या बोलेंगे हम? ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? वी बी क्या होगा? इसको क्या नेम हो जाएगा इसका? और वी ए को क्या बोलेंगे? तो आप ये ध्यान रखना कि वी बी जो होगा, वी बी जो होगा उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी क्या बोला जाएगा इसको? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी। या फिर देखो, आपको ये इस तरह से भी मिल सकता है कि वी कैन ऑल्सो से इट दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वी बी वेक्टर का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, ये भी है एक। और दूसरा इसी को आप इस तरह से कह सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसी तरीके से इफ आई राइट वी ए वेक्टर, समझने की कोशिश करना, वी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। है कि नहीं? अगर देखो, अगर मैं पता करना चाहूं, मैं लिखू वी ए जी वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी जी। अब ग्राउंड तो किस में मानते हो आप? रेस्ट में मानते हो। तो ये क्या आ जाएगा? वी ए वेक्टर माइनस जीरो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? वी ए वेक्टर ही आ जाएगा। और वी ए वेक्टर क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए है।
समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो आप अगर किसी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को लिखते हो कि भाई एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी, तो एक्चुअली वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। समझ में आई बात? ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? तो रिलेटिव वेलोसिटी को एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है, वो क्या होगा? देखो आप इधर, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, इज चेंज इज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इज रेट ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज रेट ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। एक डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी हम लिखना चाहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, क्या होगा? इज रेट ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, है ना। इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, टी टाइम है, टाइम कितना है? 0 सेकेंड। लेट एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर, ए और बी जो है आपके, उसके बॉडी है आपकी ए और बी, उनकी पोजीशंस देने से ए को तो मैं x1 से बता देता हूँ, तो ये x1 जीरो हो गई, ठीक है, और बी को अपन x2 से बता देते हैं, ये x2 जीरो हो गई। समझ में आ रहा है? टी इजिकल टू 0 सेकेंड पर जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी पोजीशन क्या हो गई? x1 जीरो, और जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी पोजीशन क्या हो गई? x2 जीरो। समझ में आ रहा है? ये तो हमने पोजीशन दे दी टी इजिकल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है। नाउ लेट्स से T1 फर्स्ट जो टाइम है T1 कर लेते हैं, इसको T1 हमारा हो गया 0 सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे लेते हैं कि भाई लेट लेट एट T2 इज इक्वल टू T सेकेंड, ठीक है, लेट एट T2 इज इक्वल टू T सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी आर, ठीक है, आर। अब इस पे एक ए के लिए अपन कर देते हैं x1 यूज कर रहे हैं, इसको t कर देते हैं, x1 t हो गई, और ये हो गई x2 t हो गई, ठीक है। कितना हो गया? x1 t एंड x2 t हो गया, ठीक है। ना अब हम ये लेते हैं कि इफ v1 इज अ एब्सोल्यूट if v1 is absolute velocity of ऑब्जेक्ट a, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो अगर v1 जो है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है किसकी? ऑब्जेक्ट ए की, है ना। v1 जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट ए की, तो टी टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ऑब्जेक्ट ए? कौन बताएगा? टी टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ऑब्जेक्ट ए? हाँ, बताओ भाई। v1 अगर वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए की, तो टी टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट ए? कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है। सो इफ v1 इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ
ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, एंड v2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ए की वेलोसिटी तो कितनी भाई v1 है, और बी की कितनी बताई हमने, v2 है। तो यहां से जब आप x1t लिखोगे, x1t का मतलब हो गया कि x1t का मतलब हो गया कि जो आपका ऑब्जेक्ट, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए है, उसका टी टाइम पे क्या पोजीशन होगी। तो टी टाइम पे क्या पोजीशन होगी, एक तो x1 यानी t इक्वल टू 0 सेकंड पे उसकी जो पोजीशन थी, प्लस टी टाइम इंटरवल में जो उसने डिस्टेंस कवर करी है, तो v1 इंटू टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाना है अपन को। ऐसे ही जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका, x2t है। x2t के लिए करोगे तो आ जाएगा x20 प्लस, और यहाँ आ जाएगा v2t आ जाएगा। ये आ गया v2t। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। उसके लिए मैं आपको डिराइव करा रहा हूँ। देखो, सॉल्व प्रॉब्लम जब आएगी तब आप मेरा ये शॉर्ट ट्रिक लगा देना, ये जो मैंने आपको सिखाया है। ये इसके बाद वाला जो पार्ट है, ये मैं डेरिवेशन पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, जो 11th क्लास में काम आता है। ठीक है, अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल आते हैं वन डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी के, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बस इससे लगा देना, आप आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये डेरिवेशन पार्ट करा रहा हूँ फॉर योर 11th क्लास। ठीक है, तो ये मत भूलना क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप ये फाइंड आउट कर रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो हम क्या करते हैं, जो दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट में से सेकंड को मैं माइनस करता हूं, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x1t माइनस x2t। ठीक है, x1t माइनस x2t, इधर से माइनस करेंगे तो आ जाएगा x1 नॉट। ठीक है, प्लस v1t माइनस x2 नॉट एंड प्लस, और ये भी माइनस आएगा। ठीक है, ये आएगा माइनस माइनस v2t। ये आ रहा होगा समझ में आपको। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज x1t। ठीक है, अब देखो x1t, ये x1 नॉट है, इसको इस तरफ लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस x1 नॉट। ठीक है, 0 सेकंड पे। देन आगे देखो आप, ये माइनस x2t है, सो माइनस x2t माइनस x2t। ठीक है, एंड माइनस, इसको इधर लाओगे तो प्लस एक्स टू नॉट हो जाएगा, ये एक्स टू नॉट हो गया। और राइट साइड में आपके पास हो जाएगा v1t, यानी v1t माइनस v2t। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आ गए आप। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो ये x1t माइनस x1 नॉट, ये एक बनेगा आपके पास टर्म। देन माइनस कॉमन ले लिया, इधर बचेगा आपके पास x2t माइनस x20। ठीक है, और राइट साइड में हम t कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका v1 माइनस v2। क्या हो गया, v1 माइनस v2। अब थोड़ा इनको टर्म्स को समझने की कोशिश करो, टर्म्स को समझने की ये कोशिश करो कि x1t माइनस x1 नॉट क्या हुआ। तो x1t मतलब है कि ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी पोजीशन है टी टाइम पर, x1 नॉट का मतलब है ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन है 0 सेकंड पर, जब t इक्वल टू 0 सेकंड था। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, इसकी चेंज इन पोजीशन हो गई इन टाइम इंटरवल t। समझ में आया, ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन इन टाइम इंटरवल t। अब यहाँ देखो, ये क्या हो गया, x2t माइनस x20, ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो ये तो हो गया इन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन टाइम इंटरवल टी, और ये हो गया चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी इन टाइम इंटरवल टी। और इधर आ रहा है आपका टी v1 माइनस v2। ठीक है, अब इस टी को इनके डिवाइड में लिया हो आप, तो टी को जब आप इनके डिवाइड में लाओगे तो ये आ जाएगा x1t माइनस x10, ये डिवाइड बाय आ गया टी आपका। ठीक है, माइनस, इधर देखो आप x2t माइनस x2 नॉट एंड डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा आपका ये टी आ गया, और इस साइड आपके पास बचेगा v1 माइनस v2। अब क्या हो गया, ये तो देखो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है, वो डिवाइड बाय टाइम,
तो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वो तो वेलोसिटी होती है। ठीक है, ऐसे ये चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी क्या वेलोसिटी होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये माइनस हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपके पास, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इन टाइम टी, ये हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इन टाइम टी, है ना। ऊपर वाली टर्म देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू इन टाइम टी, है ना। और ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वन इन टाइम टी। ठीक है, और डिवाइड बाय हमने टाइम कर दिया, तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, इस टर्म को हम लिखना चाहें, या हम इस टर्म को इस तरह से भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्स टू टी माइनस एक्स टू जीरो। अगर हम x2 को आगे ले लेते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय t, ठीक है, ये आ जाएगा। देन माइनस, इसको कर लेते हैं हम x1t माइनस x10 डिवाइड बाय t। ओके, एंड दिस वन इज v2 माइनस v1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर ए और बी कराए तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, v2 माइनस v1। ठीक है, और बाकी मैंने आपको सिखाई दिया है, देखो ये तो इसे डिराइव करके हमने निकाल लिया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से इफ आई वांट टू राइट, यहाँ पर अगर हम ये लिखना चाहें, if I want to write that relative velocity of object A with respect to B। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका v1 माइनस v2। तो डिराइव अगर करना है तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखना बता ही दिया, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बनाते हैं फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, समझ में आया। हाँ, समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो बताओ, पूछो डाउट हो तो। ओके, अब आप जब न्यूमेरिकल इसके अटेम्प्ट करोगे, मैं आपको बड़ा आराम से एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, वो आपको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल करने के लिए। डेरिवेशन आ गया तो डेरिवेशन आपको इस तरह से करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, तो कुछ केसेस देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट केसेस करके बताता हूँ मैं आपको। इंपॉर्टेंट केसेस, अब ये मोशन इन प्लेन में भी आपके काम आएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्पेशल केसेस में जैसे फर्स्ट केस की बात करूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट या फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। ऐसे ही एक सेकंड ऑब्जेक्ट ले लिया, इसकी ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, आपसे कहें कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू बताओ, तो ये कितना आ जाएगा, v1 माइनस v2 आ जाएगा। और ऐसे ही आपसे कहें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बताओ विद रिस्पेक्ट टू वन, तो कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको साइन कन्वेंशन इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन का मतलब है, अगर प्लस एक्स में जा रहे हो तो प्लस का ले लेना, माइनस एक्स में जा रहे हो तो माइनस का ले लेना, प्लस वाई में जा रहे हो तो प्लस वाई लेना वेलोसिटी, माइनस वाई में जा रहे हो तो माइनस वाई। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये वाला जो ये फर्स्ट केस जो यहाँ डिस्कस करके मैंने बताया, इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपने पॉजिटिव लिया था। मान लो इसमें ये केस बना दें हम, सेकंड केस ये बना दें कि भाई ये तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है प्लस डायरेक्शन में। इसे ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये v2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो v2 है वो किसका लोगे आप, माइनस का लोगे, क्योंकि किस में जा रहा है वो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन निकालो विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, हाँ साइन ये बता रहा हूँ ना, देखो अगला एग्जांपल यही तो बता रहा हूँ।
तो देखो यहाँ देखना आप, अब यहाँ पर क्या है कि आपको वही पहले तो अपनी स्टेप वही रखनी है जो है, सिंपल सी स्टेप्स है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन निकालना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकालना है सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या होता है, v1 माइनस v2 होता है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब आप विथ साइन रखो, तो v1 माइनस v2 की वैल्यू क्या कर दोगे, माइनस v2 कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, तो v1 तो आपका प्लस में जा रहा है ना, और ये इधर माइनस में जा रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको अगर निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो ये आपके पास आ जाएगा v2 माइनस v1। अब इसमें v2 कितना है आपका, देखो v2 कितना है, v2 आपको माइनस में रखना है, तो माइनस v2 आ जाएगा और माइनस v1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो रिलेटिव, अच्छा रिलेटिव का मतलब भी समझना, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था आपको एक चीज बताई थी, बोलते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जिसका मोशन अपन स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वर कौन होता है, जो कि मोशन को स्टडी कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम कहें यहाँ पर हम देखें कि भाई ये कह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो वन को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वन को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं टू के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ जो अपना ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर होगा टू पे, ऑब्जर्वर होगा टू पर, और वो किसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा, v1 को, v1 की वेलोसिटी को वो ऑब्जर्वर कर ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जब हम निकालते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, तो वन की वेलोसिटी को अपन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं टू से। ठीक है, तो आपका ये आंसर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, v1 माइनस v2 करा आपने, v1 आपने प्लस का रखा है, ठीक है, प्लस का v1 है, और v2 आपने रखा माइनस का। अब ये भी डिपेंड करेगा कि उनका मैग्नीट्यूड्स कितना है, फिर आपका फाइनल आंसर वहां बन के आएगा। तो थोड़ा दिमाग में इसको रखना। जैसे v2, जैसे एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल में देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप साइकिल पे जा रहे हो, मान लो आपके पास साइकिल है, कोशिश करता हूँ अच्छा डायग्राम बनाने की। ठीक है, मान लो आप साइकिल पे जा रहे हो, ये साइकिल है, साइकिल पर हमारा ऑब्जर्वर साइकिल पर है, उसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अपने आप को इमेजिन करना कि आप साइकिल पर हो, ये साइकिल आपके पास है, और बिल्कुल आपके पास के रोड से, कोशिश करना समझने की, ताकि आगे कभी न्यूमेरिकल आए तो आप और करो। ठीक है, बिल्कुल आपके बाजू के रोड से कार निकलती है इस तरह से, और कार का नंबर दे दिया मैंने 2। अभी मैं बिल्कुल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली बात कर रहा हूँ आपको क्या लगता है, आप जब देखते हो तो आपको पीछे, एक सेकंड ध्यान से सुनना, पीछे से कार आ रही होती है, आपको पहले कार जब आपके पीछे है कार, तो आपको कैसा लगता है, कार आपके पास आ रही है, लगता है लगता है, एक बार यस और नो करना ताकि मैं थोड़ा अपन जुड़े रहे। तो आपको कार जब आपके पीछे है तो आप कैसे लगता है, कार आपके पास आ रही है कि नहीं, और जब आपको क्रॉस कर जाती है तो कैसा दिखेगा आपको, ये कार आपसे दूर जा रही है। सही है, बात समझ में आ रही है, एक बार यस और नो कर दो बस। ठीक है, ऐसा ही लगता है ना। तो अगर कार की वेलोसिटी जो एक्चुअल एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 ले लूं, और आपकी वेलोसिटी को मैं v1 ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि जो v2 है वो बड़ा ज्यादा है आपसे v1 से। v2 बड़ा है v1 से। ठीक है, अब आप ऑब्जर्वर हो, आप जो है आप ऑब्जर्वर हैं, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कार को। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कार को, तो आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी आप अपने रेस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी को पता करना चाहेंगे। तो देखो आप इधर इसको सॉल्व करो, तो देखो ये आप क्या आएगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 आ जाएगा, आ रहा है v2 माइनस v1। अब आपका v2 जो है वो बड़ा है v1 से, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और पॉजिटिव आएगी तो अगर मैं फिजिक्स से आपकी रियलिटी की बात करूं, तो रियलिटी में आपको ये कार हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जाती हुई दिखेगी, नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जाती हुई दिखेगी, है क्या नहीं, आई बात समझ में, क्लियर है। अब ऐसा करो कि आप तो कार में बैठ जाओ। अब क्या करो, देखो बड़ा मजेदार सा है ये, अगर आप समझोगे थोड़ा इंटरेस्ट लोगे। अब क्या है, आप तो बैठ जाओ कार में, और किसी साइकिल वाले को देखो, आप तो कार में हो, आपको मैं 1 कर देता हूँ, और साइकिल वाले को देखो 2 कर दिया।
अब अगर आप कार में हो तो आपको साइकिल किधर जाती हुई दिखेगी? दूर पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी या आगे की तरफ? यानी माइनस में पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी या आगे की तरफ आती हुई दिखेगी? पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी। ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसे फिजिक्स में समझाते हैं, देखो फिजिक्स में कैसे करोगे इसको। इसको आप V1 कर दो, इसको आप V2 कर दो। अब आप ऑब्जर्वर हो, आप कार के अंदर हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप कार के अंदर हो। तो आप क्या करोगे, रिलेटिव आप इस साइकिल की वेलोसिटी निकालनी है आपको। तो वेलोसिटी ऑफ दिस साइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं, इसको हम जब लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, इस साइकिल की रिलेटिव वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगी, V2। ठीक है, V2 माइनस V1 आप लिखोगे, V2 माइनस V1 लिखोगे। अब यहाँ क्लियरली देख लो, आपका जो V2 है वो तो छोटा है V1 से, छोटा है कि नहीं है? जो आपका V2 है वो तो छोटा है V1 से। तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में आएगा तो मतलब आपको ये साइकिल किधर जाती हुई दिखेगी, पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी। पर एक्चुअल ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, वो भी आपके साथ साथ ही आपकी तरफ ही आ रहा है, प्लस एक्स की तरफ। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं निकालूं, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में साइकिल की वेलोसिटी निकालूंगा ना, तो वो प्लस में ही आता हुआ दिखेगा। पर अगर आप कार के अंदर बैठे हुए हो और कार के अंदर बैठे हो और फिर साइकिल को देख रहे हो, तो साइकिल कैसी दिखेगी आपको, पीछे जाती हुई दिखेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो, देखो फिजिक्स जो है वो मैथ्स की हेल्प से तो चलती ही है, मैथ्स होगी, मैथ्स की हेल्प लगेंगे तभी फिजिक्स चलेगी। बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है अपने आप में कि भाई एक्चुअल भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है मैंने पेपर में फॉर्मूले लगा दिए तो भाई हो गया उससे, बट एक्चुअली वो चीजें हो रही हैं। अभी ये समझ में आया नहीं आया आपको, बात समझ में आई? होता है ना एक्चुअल में ऐसा, आपने देखा है ना ऐसा एक्चुअल में, आप रोड पे अब जाओ तो करके देख लेना परफॉर्म इसको, यस सर। है ना। अब अगर मैं यही कहूं कि अब मैं इधर एक ग्राउंड बना, अब देखो समझना इसको, जितना अभी इस सेशन का टाइम बाकी है। अगर मैं ग्राउंड बना दूं, यहाँ पर ये ग्राउंड बना दिया, ये ग्राउंड बना दिया, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को मैंने VG से लिख दिया। VG मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। अब अगर यही केस रखता हूं मैं साइकिल और कार वाला, अब मैं साइकिल जो है, साइकिल के लिए टू, ध्यान रखना यही डायग्राम यूज कर रहा हूँ। टू तो साइकिल के लिए यूज कर दिया, ये ग्राउंड के लिए G यूज कर दिया। मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस VG हो जाएगा। अब देखो VG ग्राउंड तो कहीं चल नहीं रहा, हम अर्थ को ग्राउंड मान लेते हैं, अर्थ सरफेस को ग्राउंड मान लेते हैं। और उसको वैसे तो अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स में जाओगे तो अर्थ भी रिवॉल्व हो रही है अपनी एक्सिस पर हम अर्थ पे रहते हैं तो इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, मतलब कि रेस्ट में मानते हैं। तो ये 0 हो गया, तो ये आपका V2 आ गया, और V2 किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर कोई पर्सन कार में नहीं, बाहर रोड पे खड़ा हुआ है, कोई आदमी यहाँ बाहर रोड पे खड़ा हुआ है, तो रोड पे खड़े हुए आदमी को ये साइकिल कहाँ जाती हुई दिखेगी, प्लस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। ऐसे ही अगर इस कार के लिए निकालूं, तो कार के लिए भी V1 माइनस VG हो जाएगा, और ये V1 आ जाएगा जो कि प्लस कार है। तो जो पर्सन यहाँ रोड पे खड़ा है उसके लिए कार किधर जाएगी, प्लस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। आ रही है बात समझ में? अब मान लो ये कार प्लस में ना जाके, ये कार प्लस डायरेक्शन में ना जाके कहाँ जा रही है, माइनस डायरेक्शन में जा रही है। ये कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। इसी इसी डायग्राम को मैं आगे कर लेता हूँ, इसको मैं 1 कर लेता हूँ, तो ये V1 हो जाएगा। अब अगर इस केस को सॉल्व करूं, तो 1 ग्राउंड के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस VG आ जाएगा। पर अब ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। समझ में आया? और VG आप 0 कर दो तो क्या आ गया, माइनस V1 आ गया। तो अभी का आपको ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो पर्सन है उसको कार किधर जाती हुई दिखेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। आया समझ में? बात समझ में आई रिलेटिव वेलोसिटी की?